इन्हें और कुछ नहीं मिलता तो ये मेरी मेरी मतलब बेइज्जती करते रहते हैं, मेरे को ही देख देख के हंसते रहते हैं। बताओ मैं इनकी माँ हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? मैं तुम्हारा निकलता है पुई पुई। कैसे बदतमीज और बेशरम बच्चे हैं ना, बताओ अपनी माँ का ही मजाक बनाते रहते हैं सारी रात। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम लोगों का हो रहा है अभी नाश्ता। आप लोग भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो। आज नाश्ते में ब्रेड बटर है सिर्फ। और बाहर किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी तेज तेज प्रोग्राम नहीं है, वो मांगने वाले जो होते हैं ढोल बजा के। अच्छा, होली के उस पे मांगने के लिए भी आते हैं गाइस हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे भी शायद आते होंगे। तो होली पे भी आते हैं, दिवाली पे भी आते हैं वो लोग। साल में 2 बार तो आते हैं मांगने के लिए, है ना। होली के नाम पे मांग के लेके जाते हैं। तो होली का दहन हो चुका है और आज कहते हैं लोग छोटी होली है और कल है रंग वाली होली। तो आप सबको होली की बहुत 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 बधाई। आज रंग वाली नहीं है, पर पूजा वाली होली होती है ना आज। वो तो कल हो गई। वो कुछ ग्रहण वगैरह का चक्कर है, वो इस चक्कर में आज कल होगी। चंद्र ग्रहण है। कैमरा देख कहाँ जा रहा है, थोड़ा दिखे ना। चल चल बेटा, नाश्ता वास्ता कर ले। चल नाश्ता वास्ता कर ले। बाल देखिए इसके, बाल कटवा ले जाके। झाऊ माऊ कुत्ते पोमेरियन की तरह रखे हुए, जैसे वो है नहीं उनकी एंजल, ऐसे बाल रखे हुए हैं। इसको जाके कटवा ले। देखियो छोटे बालों में इतना स्मार्ट लगता है, कैसे बाल रखे हुए हैं। और सारे सीधे तो है नहीं, अगर सीधे होते ना तो बहुत अच्छे लगते। सीधे नहीं, ऐसे 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 सांप की तरह सेठे मारे हैं। ये जाके कटवा ले जा। ऐसे ऐसे करता रहता है, जैसे चिड़िया को पानी में भिगो दो, ऐसे 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 करती है ना वो ऐसे करता है। ले हाँ, ले गाड़ी में हम लोग बच्चे ड्राइव कर रहे थे। बच्चे ड्राइव कर रहे थे, मैंने बोला भाई मुझे भी गाड़ी चलानी सिखा दे, मैं भी एक बार ट्राई लेना चाहती हूँ मैं। तो कहते हैं हाँ सीखो, करो, ट्राई करो। कह रहे नहीं यार रहने दे, मेरा घर मकान जब तो जाएगा, सारी फैमिली यही बैठी हुई है। या तो इसीलिए हम तेरे को घर छोड़ के आते हैं। इनको ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मतलब रोड में बच्चे को गाड़ी नहीं चलाने दोगे तो सीखेंगे कैसे वो? गलत क्या कह रहा हूँ? पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है। वो बेचारा हंस के फट गया वो लड़का। गाड़ी चला रहे हैं, रोड पे उतारने के लिए बोल रहा है। और वो उस रोड पे कितना गंदा ट्रैफिक, कितनी तेज गाड़ियाँ चलती है, कितना घुमाव है, मोड़ है उस पर। कोई बात हो जाए, ठोक दे, गंदा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हमारा तो वंश ही खत्म। अब क्या ही कह सकते हैं। तो फिर भैया हर चीज की वो लेके चलो। तो फिर मुझे भी लेके जाया करो साथ में। होगा कब्जा प्रॉपर्टी पे होगा, जब तुम लोग नहीं हो तो फिर मैं क्या करूँगी? चल यार मैं नहा लूँ। गाइस मैंने लगाई थी दवाई अपने सर में, डैंड्रफ के लिए लेके आया हूँ। कल 2500 रुपये की दवाई दी है मेरे को, 2500 रुपये की दवाई दी है तो लेके आया हूँ मैं। अब वो रात भी लगाई थी, आराम तो पड़ा है। खाने की भी दवाई दी है, खाने की मेरे को ज़्यादा नहीं दी उसने बोला आपको वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी दवाइयाँ चलती हैं आपकी, तो मैं आपको ज़्यादा दवाई नहीं दूंगा, लगाने की ज़्यादा दूंगा, क्योंकि मेरे पैच भी पड़ा हुआ है सर में। तो नहाऊँ धोऊँ दवाई लगाऊँ मैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। ये ले गैस, जल्दी उठने का थोड़ा सा तो फ़ायदा हो रहा है कि अब गर्मियाँ आ गई है तो ऑटोमेटिकली सब लोग जल्दी उठ ही जाते हैं। जल्दी मतलब 10 बजे 11 बजे नहीं उठते, हार्डली 9 बजे तक उठ जाते हैं। तो नाश्ता भी जल्दी हो जाता है, काम भी जल्दी हो जाता है। और अभी 1 बजा भी नहीं है और मेरा खाना भी मतलब बनना शुरू हो चुका है, बहुत देर हो गई बनने में, बस 2 सीटियों की देर है। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और सोयाबीन डाल के मसाले वाले चावल, तायरी, उसी की तैयारी चल रही है। और ये देखो काम वगैरह सब कुछ निपटा के ये लग गई है टिक 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 में, हैं?
हाँ तू क्या बोल रही थी अब बताइए जरा, थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? नहीं तो तू मेरे बारे में कुछ बोल रही थी ना तू। मैं कह रही थी कि किसी दिन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि मैक्सी में उछल कूद करती है कैसे करती तो मैं क्या बांध रही हूँ जो मैं उछल कूद करती रहती हूँ घर के अंदर? क्या करा मैंने ऐसा जो तू मेरे को देख के ऐसे बोल रही है और दांत फाड़ रही थी तू? मैं फ्रिज में दही रखने ही तो गई थी, और क्या करा था मैंने? है। जैसे गई थी वो बहुत कैसे गई थी करके दिखाइए। मैक्सी तो पहन के दिखा नहीं तू ऐसे ही करके दिखा दे क्या करा था मैंने ऐसा। तुम्हारे ऊपर वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगेगा, पूरी पूरी। इन्हें और कुछ नहीं मिलता तो ये मेरी मेरी मतलब बेइज्जती करते रहते हैं, मेरे को ही देख देख के हंसते रहते हैं। बताओ मैं इनकी माँ हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? मैं तुम्हारा साउंड निकलता है, पूरी पूरी। कैसे बदतमीज और बेशरम बच्चे है ना, बताओ अपनी माँ का ही मजाक बनाते रहते हैं। मैं सिर्फ फ्रिज तक डोंगा लेके दही रखने के लिए गई थी, और इसने रास्ते में मॉप डाला हुआ था कि मैंने पोछा लगाया है, गीला हो रहा है। तो मैंने लंबे लंबे पैर रख दिए ऐसे ऐसे करके, उसको मेरे को देख देख के हंस रही है। देखो पागल हो गई है। पेट दर्द हो गया मेरा, पूरी पूरी। अभी मैं आगे अपना फोन देखने लगी, एक वीडियो पोस्ट कर रही थी, मैं आगे चुपचाप खड़े होकर मैं अपना फोन देख रही हूँ वीडियो पोस्ट हुई कि नहीं हुई। तो अभी हम खड़ी होकर मेरे को देख देख के हंस रही है। क्या हो गया? इमेजिन कर रही हूँ मैं वापस से वही सीन। यहाँ से जैसे तुम गई ना, बताऊंगी तुम्हें, कोई बात नहीं, मैक्सी पहन के दिखाऊंगी। कैसी औलाद है मेरी, कहाँ थी खड़े जा रही है भैया। अरे चुप हो जा, अभी तक हंस रही है। सोयाबीन मैंने डाल दी है इसके अंदर, ये देखो बड़ा धुआं 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 धुआं। चावल अभी धोने हैं, आलू काट के रख दिए हैं, मटर फ्रिज में से लेकर आती हूँ। आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, मज़े की क्या, आपके लिए क्या मज़े की होगी, मेरे लिए अच्छी बात है। कल पता है हमारी पड़ोसन ने, परसों मैंने उनको आइसक्रीम खिलाई पिस्ता वाली, क्योंकि परसों बनाई थी ना, परसों रात को बनाई थी मिट्टू, नहीं कल दी थी ना, पर हाँ कल सुबह दी थी, जब विष्णु ने डब्बा खोला था ना, तब मैंने उनको थोड़ी सी आइसक्रीम दी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था लास्ट टाइम चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी ना, 2 बार ही बनाई, तो उनको मैंने दी थी थोड़ी सी, तो उन्होंने बोला था कि अब की बारी बनाओगे तो मेरे को खिलाना। मैंने कहा ठीक है। अब की बारी मैंने पिस्ता आइसक्रीम बना दी, तो इतनी महंगी आइसक्रीम इसलिए बना दी क्योंकि और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं, इसलिए पिस्ता आइसक्रीम बना दी। तो मैंने उनको थोड़ी सी दे दी एक छोटे डब्बे में। शाम को निकल के आई बाहर पानी के लिए, मैं चक्कर काट रही थी, कहते मिट्टू की मम्मी अपने हाथ दे दो। मैंने कहा क्यों भाई, जैसे ठाकुर के हाथ मांग लिए थे गब्बर ने, कहती है अपने हाथ दे दो। मैंने कहा क्यों, मुझे लगा था ये बोलेगी कि काटने हैं कि दोबारा ऐसी आइसक्रीम ना बनाओ। कह रही हमें चूमने हैं। मैंने कहा क्यों, कहती तुम्हारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी थी, मेरी बेटी बोलती है कि मुझे ना आंटी को दे दो, आंटी की बेटी तुम ले लो, मैं फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ें आंटी बनाती है मैं खाया करूँगी। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो अब पॉल बाबा को भी थोड़ा सा पसंद आ गया है। वैसे तो खैर वो मुझे लाने देते नहीं है सामान जल्दी से, अग्री नहीं होते। अगर मैं उनसे पैसे ना भी मांगू ना तो भी मुझे लाने नहीं देते, वो अपने पैसे से भी नहीं लाने देते। उधर जाना ही नहीं हो पाता मेरा, तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने में एक बार ही जाती हूँ मैं बेकरी का सामान लेने के लिए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैं कुछ बनाती भी नहीं हूँ। कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, तो अलग अलग तरीके का सामान चाहिए होता है मुझे। अब आज तो उन्होंने भी बोला, अपनी वीडियो में भी देखा होगा कि उन्होंने बोला था मैं ड्राई फ्रूट्स भी ला दूंगा, मैं ये भी ला दूंगा, वो भी ला दूंगा। पैसे पता है कितने दे के गए मुझे? 250 रुपये का तो व्हिपिंग क्रीम का डब्बा है एक, उसके बाद फिर कोको पाउडर 100-150 रुपये का कोको पाउडर आएगा, वो भी जरा सा आता है, और कंडेंस मिल्क। इन सब चीज़ों में पैसे नहीं लगते, और मुझे पैसे पता है कितने दे के गए? सिर्फ 400 रुपये। और 400 रुपये में क्या लेके आऊँ मैं? ये हाल है उनके।
पैसे मांग लो ना, उन्हें बुखार चढ़ जाता है पूरे तरीके से। चलो गाइस अब मैं खाना बना लेती हूँ, मिलती हूँ आपको तायरी के साथ में। सामने वाली दीदी को भी देनी है थोड़ी सी, और नीचे बुआ बैठी हुई है उनको भी देनी है थोड़ी सी, तो फटाफट से तायरी बना लेती हूँ। फिर इसके पापा भी आ जाएंगे, विशु भी आ जाएगा, फिर खा पी के उसके बाद निकलूँगी आराम से। दिन भर लेटे ही तो रहना है यार, मुझे अपना आराम करना ना, ख़राब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ मेरा दिन ऐसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे अभी सो के उठी थी और अभी फिर शाम हो गई। अभी फ्री होके बैठूंगी 2 बजे, 4 बजे फिर उठ के किचन में आ जाऊंगी, तो मेरे को ऐसा लगता है हर 2 घंटे बाद मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ जाके खाना बनाने के लिए। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। चलो गाइस गुस्से को रखते हैं साइड में और जाते हैं किचन में कुकर के पास और हालचाल देखते हैं मसाले के क्या हो गए हैं और अपना तायरी कंप्लीट करते हैं। गाइस अपना खाना बन के रेडी हो गया, अभी हो चुके हैं 1:45। मिट्ठू अपने चावल लेकर आ रही है, मैंने निकाल लिए। आज बनाई है तायरी, आलू मटर सोयाबीन डाल के, चटनी रखी हुई है, रायता रेडी है और इधर भी डोंगे में रखा हुआ बहुत सारा रायता। विशु के पापा आए थे, आके अपनी दवाइयाँ देके चले गए, वापस चले गए हैं वो। और विशु बाहर रही है अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं उसके किसी दोस्त का बर्थडे था या उसको चोट लग गई है कि क्या हुआ है, तो वो अभी बाहर ही है। उसको फ़ोन किया था, वो आया नहीं है, वो जब आएगा तब खा लेगा। हम तो खाना खाने के लिए बैठ गए, तो आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म तायरी खाओ और चटनी खाओ, रायता खाओ। ये देखो चम्मच चटनी के लिए बोली थी ना मैंने कि ले लो, लेके आओ। चलो गाइस आप भी खाना खाओ, हम भी खाते हैं। गाइस मैं जा रही हूँ अभी अपनी बेकरी का सामान लेने के लिए, शाम को फिर मुझे वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। दिखाती हूँ आपको भी वो शॉप, लास्ट टाइम दिखा नहीं पाई थी, और जो सामान ले रही हूँ मिलते हैं आपको शॉप पे। मैं पहुँच चुकी हूँ बेकरी शॉप पे, ये रही। और इस टाइम जानबूझ के आई हूँ कि मुझे खाली मिल जाए। भैया कुछ सामान निकाल दो। बोलो। गाइस शाम के 4:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है और हमारी चाय बन चुकी है। देखो टेबल में रखी हुई है, पॉल साहब अपनी चाय पी रहे हैं, विशु खा रहा है समोसा, और ये देखो ये रखा हुआ है समोसा। तो कल की तैयारियों में लगे हुए हैं, ये खत्म करके 5 को चलेंगे, क्योंकि कल होली का टाइम जो है ना, वैसे तो खैर रंगों का त्योहार है, फेस्टिवल है, अच्छा है, मनाना चाहिए, लेकिन होली के नाम पे ना और होली के टाइम पे बदमाशियाँ होती हैं, तो इसलिए कहीं बाहर निकलना ना। वो आलू क्यों छोड़ दिया, वो खा ले। तो इसलिए हम लोग अपनी तैयारियां ना कल की पहले से ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सब लोग अपने अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम भी अपने घर में बनाएंगे। तो इसीलिए आज मैंने इनसे वो ला के दिया ना दही बड़े वाली पिट्ठी, बड़े की जो है मैंने पिट्ठी मंगा ली है, और दही मैं घर में बनाऊंगी। मैं हर साल होली पे दही बड़े बनाती हूँ। और नॉनवेज वगैरह जो है कुछ कल ला के रख दिया था, चिकन वगैरह। अपोल साहब का मटन खाने का मन है, होली पे ये मटन खाते हैं, तो ये अपने लिए मटन लेकर आएंगे। अभी दोबारा जाएंगे शाम को। तो गाइज आज तक मैंने ना समोसा सब्जी के साथ में कभी नहीं खाया। मैंने लोगों को देखा है, या तो आलू की सब्जी होती है या फिर छोले हुआ करते थे उसके साथ में खाते हुए, पर छोले के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं समोसे। चटपटे के साथ में चाय पी रही हूँ यार, चटपटे के साथ में चटपटा मेरे को कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता। समोसे के साथ में मुझे मतलब सब्जी वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं। आज तक कभी नहीं खाया मैंने। आज पॉल बाबा पता नहीं कहाँ से लेकर आया है, बोले बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा बनाता है, ट्राई करके देखो। तो उन्होंने खुद ही ये मेरी प्लेट तैयार कर दी है पत्ता, और अब मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। पहले कभी भी नहीं खाया मैंने। गाइस आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो, गर्मा गर्म सब्जी और समोसा खाओ हमारे साथ में, और फिर करते हैं। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ काम है नहीं। पॉल साहब के लिए खाना पीना रखा हुआ है, हमारे लिए भी रखा हुआ है, और अब ये खाने के बाद मैं तो शाम को खाना खाऊंगी। तो आज शाम को मैं फ्री हूँ, तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस रात के बजने वाले हैं 8 और मैं आज बड़ी फ्री हूँ, बड़े सुकून हूँ।
क्योंकि आज शाम को मैंने खाना नहीं बनाया, तो थोड़े से बर्तन है बस वो बिट्ठू दो लेगी सॉरी। और मैं अभी फिर से लेके बैठी हूँ, देखो चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन ले लिया, एक रस भी था वो खा लिया, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। शाम को पल बाबा लेकर आ गए थे समोसा, तो वो खा लिया मैंने, तो थोड़ा सा मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही थी, तो बस भूख ना लगे इस करके मैंने एक बारी चाय और पी लिया और थोड़ी सी नमकीन खा लिया। मेरी रात कट जाएगी आराम से। तो आप भी आ जाओ, फिर से एक कप चाय पियो मेरे साथ में। तो हम लोग लगे हुए कल की तैयारियों में, भी मैंने बताया था आपको, धीरे धीरे करके सामान लाने लग गए। वो तो दाल की पीठी भी ला दी, और उन्होंने कल मैं बनाऊँगी दही बड़े और चुटक पुटक जो भी कुछ होगा यार, तो आपको पता लग ही जाएगा क्या बनेगा क्या नहीं। और बस आप लोग भी होली की तैयारियां कर रहे होंगे। हैप्पी होली मनाइए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो होली की। पर सेफ खेलें, अपने बच्चों को लड़कियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि होली के टाइम पे और होली के नाम पे ना यार बहुत गदर मचता है। तो इसलिए होली के नाम से ना मुझे बहुत डर लगता है, मेरे को घबराहट होती है। होली के टाइम पे ना बड़ी वारदात होती है, दोस्ती करते हैं होली के नाम पे, लेकिन दुश्मनी निकाल लेते हैं लोग। तो इसलिए होली का त्यौहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ इस डर की वजह से। तो गाइज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली थी ये कि मैंने जो पिस्ता आइसक्रीम बनाई थी उसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हैं। चलो आप भी आ जाओ, अभी चाय पीने के लिए मैं भी चाय पी लेती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे। 11:30 हो गए और हम लोग अभी तक जाग रहे हैं, और पता है कर क्या रहे हैं, देखो टीवी चल रहा है, वो अपने फ़ोन में लगा हुआ है, ये अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, और इनको देख के मैं भी अपने फ़ोन में लग गई। क्या करूँ फिर, बात करने वाला है ही कोई नहीं। तो चलो गाइस अब सोने की करते हैं तैयारी, समय हो गया है बहुत, 11:30 हो गया, सुबह उठना भी है, कल होली भी है, तो कल चूल्हे पे काम ज़्यादा होगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहेंगे। हैप्पी होली एंड सेफ होली। जय हिंद, जय भारत।